क्या बिहार को गंगा जल बंटवारे में न्याय मिल रहा है? नमस्कार, मैं हूं राधा राणा और आप देख रहे हैं आर्यभट्ट टाइम्स। बिहार में गंगा जल बंटवारे को लेकर एक बार फिर से बहस तेज हो गई। बिहार सरकार ने केंद्र सरकार से मांग की है कि 1996 में हुए भारत बांग्लादेश गंगा जल समझौते की समीक्षा की जाए। सवाल उठता है कि क्या इस समझौते में बिहार के हितों की अनदेखी हुई है? क्या बिहार को गंगा जल के समान अधिकार मिलने चाहिए? और सबसे महत्वपूर्ण, क्या इस संधि के शर्तों से बिहार को जल संकट का सामना करना पड़ रहा है? आज हम इस मुद्दे पर चर्चा करेंगे। बिहार सरकार का कहना है कि गंगा जल बंटवारे में अन्य तटवर्ती राज्यों को भी बराबरी का अधिकार मिलना चाहिए। 1996 में जब भारत और बांग्लादेश के बीच जो समझौता हुआ था, तब बिहार की राय को नजरअंदाज कर दिया गया था। राज्य के जल संसाधन मंत्री विजय चौधरी का कहना है कि बिहार गंगा जल का एक बड़ा हिस्सा बांग्लादेश को देता है, लेकिन खुद जल संकट झेल रहा है। बिहार सरकार का दावा है कि इस बराज के कारण गंगा में गाद की समस्या बढ़ती जा रही है। इसका असर न सिर्फ गंगा के प्रवाह पर पड़ रहा है, बल्कि इससे राज्य में बाढ़ की समस्या भी विकराल हो गई। मंत्री विजय सिंह चौधरी के अनुसार गंगा धीरे धीरे गाद से भरती जा रही है, जिससे जल स्तर घटता रहता है और बाढ़ की आशंका बढ़ रही है। बिहार सरकार चाहती है कि समझौते की समीक्षा में गाद की समस्या को भी शामिल किया जाए। बिहार सरकार का यह भी कहना है कि राज्य को गंगा जल के इस्तेमाल के लिए केंद्र से अनुमति लेनी पड़ती है, जबकि अन्य तटवर्ती राज्य बिना रोक टोक इसका उपयोग कर रहे हैं। बिहार को शिकायत है कि उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और पश्चिम बंगाल की तुलना में उसके साथ भेदभाव किया जा रहा है। बिहार सरकार की मांग है कि गंगा जल का बंटवारा सभी राज्यों के हितों को ध्यान में रखते हुए किया जाए। वर्तमान समझौते के तहत गंगा के 70,000 क्यूसेक पानी में से 35,000 क्यूसेक भारत को और 35,000 क्यूसेक बांग्लादेश को मिलता है। अगर जल प्रवाह 70 से 75,000 क्यूसेक होता है तो अतिरिक्त पानी भारत के पास रहता है, लेकिन अगर पानी 75,000 क्यूसेक से अधिक होता है तो भारत को 40,000 क्यूसेक पानी मिलता है और बाकी बांग्लादेश को दिया जाता है। बिहार सरकार का कहना है कि इस बंटवारे में राज्य के योगदान को नजरअंदाज किया गया है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इस मुद्दे को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय को पत्र लिखा है। उन्होंने केंद्र से आग्रह किया है कि गंगा जल संधि की समीक्षा में बिहार की चिंताओं को प्राथमिकता दी जाए। बिहार सरकार का कहना है कि जब संधि 2026 में नवीनीकृत होगी तो इसमें राज्य के हितों को ध्यान में रखा जाना चाहिए। बिहार सरकार के इस रुख पर अभी तक बांग्लादेश की ओर से कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया नहीं आई। हालांकि विशेषज्ञों का मानना है कि गंगा जल संधि को लेकर अगर भारत अपनी नीति में बदलाव करता है तो इससे दोनों देशों के संबंधों में असर पड़ सकता है। इस पूरे मामले में सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या बिहार को उसके अधिकार मिल पाएंगे? क्या केंद्र सरकार संधि की समीक्षा के लिए तैयार होगी? और अगर हाँ, तो क्या बिहार को उसके हिस्से का गंगा जल मिल सकेगा? फिलहाल बिहार सरकार अपने रुख पर अडिग है और केंद्र सरकार पर दबाव बना रही है। अब देखना होगा कि आने वाले दिनों में इस मुद्दे पर क्या नए घटनाक्रम सामने आते हैं। फिलहाल इस मुद्दे पर आपकी क्या राय है? क्या बिहार के साथ अन्याय हो रहा है? हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। फिलहाल के लिए इतना ही। बने रहिए आर्यभट्ट टाइम्स के साथ और साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और फेसबुक वेबसाइट पर फॉलो जरूर।